हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में भारी बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और जल भराव का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दर्ज की है। जिला प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यातायात बाधित, सभी स्कूल बंद किए गए हैं और देखिए इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा संज्ञान लिया गया है। प्रयागराज में स्थिति इस वक्त बेहद ही भयावह है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इस पूरे मामले में अब देखिए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दर्ज की है। जिला प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है क्योंकि देखिए आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है। जिस तरह से बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, अब उसको लेकर बड़ा सवाल है और हाईकोर्ट इसको लेकर सख्त नजर आया है। जिला प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आखिर इस तरह की स्थिति कैसे हो गई, क्योंकि बड़े बड़े दावे तैयारियों के पहले से किए जा रहे थे और देखिए जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। फिलहाल हाईकोर्ट यहां पर सख्त नजर आया है और कारण बताओ नोटिस जिला प्रशासन को भेजा गया है। प्रयागराज में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिला, जिसके बाद देखिए जलभराव की स्थिति यहां पर पैदा हो गई। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सभी जमीनी स्तर पर फेल नजर आए हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम को लेकर ये बड़ा सवाल है क्योंकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे वो यातायात को लेकर हो, घरों तक पानी लोगों के भर गया है। तो प्रयागराज में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में बीमारियों का भी खतरा है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को इसी पानी से गुजर कर आना जाना पड़ रहा है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज की स्थिति तो बेहद ही भयावह है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है और मौजूदा स्थिति क्या बनी है? देखिए नहीं, 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से प्रयागराज की तस्वीर भारत समाचार के माध्यम से हम आम जनमानस तक पहुंचाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे ही ये चिंताजनक तस्वीरें हैं क्योंकि जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, नगर निगम नालों और नालियों की सफाई के लिए अच्छा खासा बजट खर्च करता है और उसके लिए पहले से ही तैयारी कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये पूरा शहर जो है जगह जगह जल भराव की चपेट में आ गया है। यहाँ तक कि कई ऐसे इलाके हैं, कई मोहल्ले हैं जहां पर घरों के अंदर पानी घुस गया। फर्स्ट फ्लोर में करीब 5 से 6 फीट तक का पानी घुस गया है। हालांकि ये 2 नदियों से घिरा हुआ ये शहर होता था। इस तरह की तस्वीरें जब गंगा और यमुना दोनों नदियों में उफान आता था और खतरे के निशान से जब दोनों नदियां ऊपर बहती थी तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी। लेकिन अभी भी खतरे के निशान से दोनों नदियां करीब 4 मीटर नीचे बह रही है। लेकिन ये 3 दिनों की बारिश ने ही यहाँ पर बाढ़ के हालात बना दिए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गए हैं। सड़कों पर पूरी तरीके से 4 से 5 फीट तक का पानी भरा हुआ है और 3 दिनों से लगातार किस तरीके से बारिश हो रही है। अभी भी जहां मैं मौजूद हूँ, टैगोर टाउन का ये इलाका है जो पौष इलाका कहा जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सड़कों पर 2 से 2.5 फीट का पानी भरा हुआ है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है अब लगातार वो सड़कों पर है और लगातार पंपिंग सेट के जरिए अब पानी को निकालने की जो कवायद है वो की जा रही है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और नगर आयुक्त डीएम को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाईकोर्ट में उन्होंने उनसे जवाब मांगा है कि आखिर किस तरह की तैयारी की गई है और इससे निपटने के लिए आखिर तैयारी है क्या, अब आगे क्या तैयारी है। लेकिन 3 दिनों से स्कूल कॉलेज बंद है और पूरा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और पानी के ही अंदर से उनको होकर गुजरना पड़ रहा है। तो जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप में चिंताजनक है और जो लोग यहाँ पर हैं वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनको की जरूरत के सामान के लिए अगर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो उनको घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है और पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, स्थिति बेहद यहाँ पर भयावह हो गई है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देखिए लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। प्रयागराज में भारी बारिश का कहर देखने को मिला और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जहां जॉर्ज टाउन और करेली में घरों में पानी घुस गया है। कई मोहल्लों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। सोचिए क्या स्थिति वहां पर होगी। गंगानगर, राजरूपपुर और आनंदपुरम में भी वही स्थिति है।
वहीं अल्लाहपुर बागबरी में भी पानी का निकलना मुश्किल है। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, थाने तक में पानी घुसा हुआ है। और देखिए, कोर्ट, कचहरी, बाजार, सभी जगह वही स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर दिक्कतों का सामना देखिए आम लोगों को करना पड़ रहा है। नगर निगम कार्यालय तक में पानी घुस गया है। तो देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा शहर है, एक बड़ी आबादी और यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। लोग छतों पर रात गुजारने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि पहले से तैयारियां कर ली गई हैं, हर बार ये दावे किए जाते हैं, लेकिन देखिए बारिश के बाद की क्या स्थिति है ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कें पूरी तरह से तालाब तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ तक कि नगर निगम का कार्यालय, उसमें भी पानी घुसा हुआ है। और धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो, दफ्तर हो, यहाँ तक कि नगर निगम का कार्यालय, वहां भी पानी घुस गया है और बड़े बड़े दावे पहले किए गए। बड़ा सवाल है कि जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो दावे आखिर क्यों किए गए? देखिए, अगर हम बात करें तो चाहे वो जॉर्ज टाउन थाना हो, चाहे वो महिला थाना हो, चाहे वो सिविल लाइन का थाना हो, या जिसके ऊपर नालों और नालों की सफाई नगर निगम का दफ्तर है, उसके अंदर भी पानी पहुंच गया था। तो सवाल यही है कि आखिर मानसून शुरू होने के पहले जिस तरीके से 10 करोड़ का बजट खर्च कर दिया गया है नालों और नाली की सफाई पर, लेकिन अगर जब बारिश हुई है तो नतीजे क्या है वो सबके सामने है। जिनको आम जनमानस के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, बारिश का पानी निकल आए, नालों की सफाई कर दी गई है और नाली की सफाइयां कर दी गई हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो हकीकत यह है कि यहाँ पर 3 से 4 फीट सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जो अस्थायी रोडवेज बस अड्डा बनाया गया है वहां पर 3-3 फीट पानी भरा हुआ है कि जहां पर अलग अलग जनपदों से जो यात्री आ रहे हैं, जहां पे रोडवेज का संचालन किया जा रहा है, जो यात्री वहां से रोडवेज पकड़ने के लिए अपने घरों के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो 3 से 4 फीट के पानी के अंदर से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। तो हालात बस से बदतर है। लेकिन अब कोई भी कैमरे के सामने कुछ बोलने को नहीं तैयार है कि आखिर जो 10 करोड़ का बजट खर्च किया गया था वो कहाँ बह गया है। और जब ये हकीकत, जब 3 दिनों की बारिश ने उनके जो दावे थे उनकी पोल खोल कर रख दी है। लगातार जिस तरीके से अभी भी येलो अलर्ट है कि प्रयागराज में बारिश होगी, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो अभी भी जो हालात है 3 दिन से लगातार इस तरह के हालात हैं। पानी के अंदर से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। यहाँ तक कि करेली का और राजरूपपुर का ऐसा इलाका है जिनके घरों के अंदर 5 से 6 फीट पानी घुस गया। उनकी जो गृहस्थी के जो रोजमर्रे का सामान था वो पूरी तरीके से भीग गया, बर्बाद हो गया। काफी नुकसान उन लोगों को हुआ। लेकिन जो नाले थे, नाले उफनाने की वजह से ये पानी जो है उनके घरों तक पहुंचा है। हालांकि प्रयागराज में जब बाढ़ आती है, गंगा और यमुना दोनों नदियां जब उफान पे होती हैं तब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल एक दो नहीं, करीब आधे दर्जन से अधिक मोहल्ले हैं जो बाढ़ के पानी से यहाँ नहीं पहुंच पाया है। लेकिन बारिश के पानी से जिस तरीके से बाढ़ के हालात हो गए हैं, पूरी तरीके से इन लोगों की जो दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त हो गई है। तो निश्चित रूप से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई कुछ इनको सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब ये हाई कोर्ट में जवाब इनको देना पड़ेगा, जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ के हैं, कि आखिर जो ये मानसून के पहले जो तैयारियों का दावा करते हैं उसकी हकीकत क्या है और क्या क्या तैयारी की गई है और इससे निपटने के लिए अब क्या इनकी प्लानिंग है। तो ये सब हाई कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर मौजूदा हालात की बात करते हैं तो कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे मोहल्लों की सड़कें हैं जिन पे 3 से 4 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, प्रशासन अभी कितना एक्टिव हुआ है? क्योंकि देखिए इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कहीं ना कहीं स्थिति भी बेहद भयावह है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, कैमरे के सामने रो रहे हैं, गा रहे हैं। अभी किस तरह से वहां पर प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है?
देखिए, जिस तरीके से 3 दिनों से यहाँ से बदतर हालात शहरवासियों को हो रहे थे, अभी तक ये जो अधिकारी थे वो गहरी नींद में सोए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है, तो आज से चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो डीएम हो, अब सभी लोग जो है वो अब जीरो ग्राउंड पर उतर गए हैं और जहां जहां जलभराव है वहां से पंपिंग सेट के जरिए पानी निकालने की जो कवायद है, जो कोशिश है, वो शुरू कर दी गई है। इस समय जहां मेरी मौजूदगी इस समय है, वो मैं टैगोर टाउन में इस समय यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी 2.5 से 3 फीट पानी जो है सड़कों पर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पंपिंग सेट लगाकर अब नगर निगम द्वारा पानी को अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर जब मानसून शुरू होने के पहले 10 करोड़ रुपए आप खर्च कर दिए और तमाम तरह की तैयारियां करते हैं, और जब बारिश होती है, इस तरह के हालात हुए हैं, तो आखिर लापरवाही दिखती है। आखिर वो 10 करोड़ रुपए केवल कागजों में ही सिमट कर रह गए कि जमीनों पर भी कुछ काम हुआ है। वो जो जिम्मेदार अधिकारी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया है, तो इसमें उनको जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह के हालात के आखिर जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी भरने से शहरवासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक भी जलभराव की चपेट में आ गया है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। तीनों प्लेटफॉर्म से ट्रेन का संचालन बंद हो गया है। रामबाग रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए स्थिति किस तरह से भयावह हो गई है, तमाम चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ बच्चों के स्कूल बंद हैं और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहरवासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक भी जलभराव की चपेट में आ गया है। वहीं देखिए, प्रयागराज के बख्शी बांध दारागंज क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर रिवरफ्रंट रोड पर बाढ़ के गहरे पानी में कारें डूब गई हैं। फाफामऊ से संगम जा रही कार में 7 लोग सवार थे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही, देखिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जल पुलिस ने हाइड्रा और गोताखोरों की मदद से कार बाहर निकाली। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, तो मौके से सभी ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। और चलिए खबरों